लखनऊ के गांधी भवन में भारत के सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय हिंसा मुक्त भारत था। सम्मेलन सामाजिक चिंतक और विचारकों ने भारत को किस तरह से हिंसा मुक्त बनाया जाए और विश्व में शांति रहे, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों से आए वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसी के साथ भारत से 16 संगठन इस भव्य कार्यक्रम में एकत्रित हुए। इस समय भारत में हो रही हिंसा को लेकर चिंता भी जताई। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लोगों को संदेश भी दिया गया। बैठक की गई थी, क्या उद्देश्य उसका, कहाँ से संगठन जुड़े? मैं अपना परिचय में हैदराबाद से एडवोकेट लखनऊ हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा जो है उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी। यहाँ पर हिंसा मुक्त भारत की बात हुई और इसमें तमाम वो संगठन जो सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, भारत को जोड़ने वाली बात करते हैं। पिछले सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जिस वर्ग की और जिस विचारधारा की फासिस्ट सरकार जो है, जिससे स्पॉन्सर्ड जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर हिंसाएं बढ़ी, आज हमारा कोई भी पेज देख लीजिए, बिना हिंसा के कोई न्यूज, कोई पेपर, कोई पेज नहीं खाली। तो एक भारत जैसे देश जो गांधी और गौतम बुद्ध की धरती है, जिसने पूरी दुनिया को शांति और सौहार्द का संदेश दिया, आज वो धरती खुद अशांति हो गई। चाहे नू की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के देवरिया जैसी घटना को आप देख लीजिए, हर तरफ एक हिंसा का माहौल है। कहीं पर धर्म के नाम पर, कहीं प्रधानमंत्री कपड़े पहचान लेते हैं। ये महात्मा गांधी की धरती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब उन्होंने बहुत क्लियर संविधान की प्रस्तावना में कह दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये भेदभाव है, उस भेदभाव को भारत में कैसे खत्म किया जाए और इस देश की एकता, अखंडता, इसका सौहार्द, जो भगत सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह खान, तमाम लोग जो कंपोजिट कल्चर के बलिदानों से हमारे देश के तमाम हजारों लोगों ने जो फांसी के फंदे पे चढ़े, जो गोलियों का निशाना हुए अंग्रेजों को, और हमें ये देश मिला, उस देश को, उसकी कल्चर को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं? एक चिंता का विषय है और उसी चिंता के इस विषय पर क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है देश में? बताइए, जो बैठक हो रही, क्या उद्देश्य? मेरा नाम बीडी चौधरी है और मैं उन्नाव से हूँ। और ये जो बैठक वायलेंस फ्री इंडिया की हो रही है, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि देश में जो है हिंसा हो रही है, हिंसा को कैसे रोका जाए, इस लिहाज से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो हम लोग जो है दूसरी संस्थाओं के लोग हैं, अन्य संस्थाओं के लोग भी इसमें आए। हमारा आईडीए मिशन चलता है। आईडीए मिशन के माध्यम से हम लोग जो है जनता को संदेश दे रहे हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी आप लोगों का शुक्रगुजार करते हैं कि अगर आप लोग इसको चला देंगे अपने चैनलों पे, तो देश की जनता का जो सर्वांगीण विकास का हम लोगों का मिशन है, आईडीए मिशन देश की सर्वांगीण विकास का मिशन है। और देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा जब देश के सभी नागरिकों का, उनको समान अधिकार दिए जाए, उनको समान मौके दिए जाएं आगे बढ़ने के। ये हम लोगों का आईडीए का मिशन है। और आईडीए का फुल फॉर्म है इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस। हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से देख रहे हैं कि जो सरकारें बन रही हैं, तो वो सरकारों के विरोध में हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो आवाज़ें उठाती हैं। विरोधी पार्टियां आवाज़ें उठाती हैं सरकार के विरोध में, लेकिन सरकार से चुनाव लड़ने के समय में सब अलग अलग चुनाव लड़ती हैं। अलग अलग चुनाव लड़ करके फिर उन्हीं को सत्तासीन बनाते हैं और फिर विरोध करती हैं सरकार का। तो ये हमारे जो विपक्षी पार्टियां, ये उनकी कौन सी नीति है? जनता को भी बेवकूफ बना रहे कि हम तो साफ सरकार का विरोध कर रहे हैं, और चुनाव के वक्त में अलग अलग चुनाव लड़ करके उनकी सरकारें भी बनवा रहे हैं। तो ये हमारे जो नेता है, ये नेता जनता को बिल्कुल गंवार या यूँ समझे मूर्ख समझ रखा है लोगों ने, नेताओं ने। तो हम जनता को अब एजुकेट करें, मोटिवेट करें कि भाई ये जो हमारे नेता चुनाव के बाद में सरकारों को गरियाते रहते हैं, सरकार का विरोध करते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, और चुनाव से पहले जब हमारी सत्ताधारी जो सरकारें हैं वो गठबंधन बना के चुनाव लड़ रही हैं, तो ये अपना गठबंधन बना के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये हमारी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज की जो फेमस पार्टियां हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास इन्हीं का नहीं हो रहा है, देश में हिस्सेदारी इन्हीं को नहीं मिल रही, इसीलिए पीड़ित है, इसीलिए आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए ये सरकार से भी लड़ने की बात करते हैं।
इसीलिए धरने प्रदर्शन भी करते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो हमारे जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटीज के जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, ये जो है लोगों को पूरी तरह से मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को पूरी तरह से मूर्ख बना करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, समाज का सत्यानाश खुद करवा रहे हैं और बीजेपी को और कांग्रेस को और RSS को बदनाम करते रहते हैं। ये इन नेताओं की गड़बड़ियां है, ये इनकी गलतियां हैं। तो हम इन नेताओं से, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से भी ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे नेता आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले अपने नेताओं को सुधारो, तब आप दूसरे की बात करो। शालीवान में जो कार्यक्रम हुआ था, क्या उद्देश्य उसका, अपना परिचय देते हुए बताइए। देखिए, इसका उद्देश्य है कि देश में जो एक हिंसा के विरुद्ध इस देश में माहौल पहले रहता था, अभी पिछले काफ़ी समय से हिंसा के पक्ष में माहौल बनाने का काम जो ताकतवर लोग हैं या सरकारी पक्ष के लोग हैं या दूसरे ताकतवर लोग हैं वो कर रहे हैं। और उससे कुल मिलाकर के जो है, जो कमज़ोर आदमी हैं, जो बेरोज़गार आदमी है, जो अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है, उसका नुकसान है और देश का भी अंततः नुकसान है। आप ये नहीं कह सकते कि 85% या 80% या 75% लोगों को आप परेशान करके, उनको दबा करके और उनके साथ अन्याय करके जो है देश जो बड़ा बन जाएगा, समाज बड़ा बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता है। सर, अभी कुछ दिन पहले कानपुर में घटना हुई, विश्वकर्मा समाज के 2 लोगों को मारा गया, तो ये संगठन द्वारा क्या किया जाता है? देखिए, ये संगठन कोई बहुत पुराना उस तरीके संगठन नहीं है। ये बीच बीच में जैसी जैसी समस्याएं आती हैं, जैसे जैसे विचार आते हैं, उस तरीके से संगठन काम करना शुरू करते हैं। तो इस संगठन ने अभी जो है काम करना शुरू, संगठन एक कोई उस तरीके का संगठन नहीं है। ये तो कैंपेन है, इसमें बीसियों तीसियों संगठन काम कर रहे हैं इसमें। और जहाँ जहाँ अलग अलग हिस्सों में जो है ये कार्यक्रम हुआ है। पहला कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, दूसरा कार्यक्रम हुआ नोएडा में, तीसरा कार्यक्रम हुआ कलकत्ता में और चौथा कार्यक्रम ये यहाँ पर हुआ है। तो भाई, जो आज बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य उसका, कितने संगठन इसमें आज जुड़े हैं? मेरा नाम सत्य प्रकाश है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज जो सेमिनार हो रहा है, यह हिंसा मुक्ति भारत के संबंध में सेमिनार है। ये हिंसात्मक आंदोलन चल रहे हैं, वह सभी वक्ताओं ने ये बताया कि जो तथागत बुद्ध का मार्ग है, लॉर्ड बुद्धा का जो मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है, शील सदाचार का वो मार्ग है, वो पूरे देश में अपनाया जाए तो यह बड़ी सुख और शांति का संदेश होगा और पूरे जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, वो बहुत ही मिलजुल के और हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तथागत बुद्ध का बताया हुआ मार्ग पहले सत्य भी था और आज भी है और सत्य रहेगा भी। यह पूरी दुनिया को एक दिन ज़रूरत पड़ेगी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता की ज़रूरत पड़ी, उसी तरह से जब भी हर किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है, मारकाट नहीं है, वो शांति का ही है, बातचीत का है, समस्याओं के निदान का है, खोज करके उसका निदान करने का है।